जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड रिजल्ट की शुरुआत हो रही है 9 जुलाई 2026 से। टीसीएस से शुरुआत करता है, आईटी कंपनियां ही शुरुआत करती हैं। 2100 रुपये के आसपास करेंट प्राइस है। आज आईटी में बढ़िया तेजी थी। आईटी इंडेक्स लगभग 3% 3.25% बढ़ के जो है क्लोज कर रहा है। तो बढ़िया आईटी में तेजी थी। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, इन सब में बढ़िया तेजी है। यहाँ पे देख भी लेंगे, ये सब में जो है अच्छी खासी तेजी देखने के लिए यहाँ पे आप लोगों को मिल रही है। ठीक है ना। अब देखिए, इसका रिजल्ट आएगा, डिविडेंड कंपनी कितना देगी उसके बारे में बात करेंगे। कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने यहाँ पे आ चुकी हैं जो बता रही हैं कि कितना कंपनी का कैसे जो है वो मतलब रिजल्ट रह सकता है, क्योंकि ये पता रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट जैसा अनुमान लगा के चलेगा, रिजल्ट आएगा तो वैसा ही वो देखेगा। अगर अच्छा लगा के चल रहा है तो अच्छा रिजल्ट चाहिए, अगर बुरा लगा के चल रहा है तो बुरा रिजल्ट भी रहेगा, तो भी मार्केट उतना कुछ खास रिएक्ट नहीं करता है। मतलब मार्केट जो मान के चल रहा है उससे देखा जाता है कि बढ़िया आ रहा है या खराब आ रहा है। 9 जुलाई को इसकी बोर्ड मीटिंग है। स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट घोषित करेगी, साथ में इंटरिम डिविडेंड भी घोषित करने वाली है। तो डिविडेंड का भी यहाँ पे अनाउंसमेंट होगा दोस्तों। कुछ यहाँ पे देखेंगे तो कुछ यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल भी होने वाला है 9 जुलाई को 7 PM के आसपास। तो 7 बजे से पहले पहले रिजल्ट इनका आ जाएगा, ये मान के चलिएगा आप लोग, ठीक है ना, 5-6 बजे के आसपास। अब देखिए, कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आई हैं, टीसीएस का अनुमान जो है वो लगा रही हैं। बहुत सारी रिपोर्टें हैं, ठीक है ना। एक तो यही है इन्वेस्टेक का, अगर हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले ही, तो राजस्व इनको जो है 70,000 करोड़ रुपए के अगेंस्ट में 69,500 करोड़ दिख रहा है। मतलब थोड़ा सा तिमाही आधार पे इनको गिरावट दिख रही है। प्रॉफिट की बात करेंगे 13,700 करोड़ रुपए से इनको 14,300 करोड़ रुपए का तिमाही दर तिमाही आधार पे इनको जो है वृद्धि देखने के लिए मिल रही है 4% के आसपास की, ठीक है। वहीं पे मार्जिन की बात करेंगे तो मार्जिन 25% का था, तो अभी स्थिर रह सकता है, मतलब 25%, 24%, 26% ऐसे मार्जिन। हालांकि थोड़ी सी गिरावट की संभावना दिख रही है और सारे मतलब जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं उनमें, ठीक है ना। सीसी रेवेन्यू में सुधार हो सकता है इनका मानना है, और डील सीसीवी लगभग 12,000 करोड़ 12 अरब अमेरिकी डॉलर का हो सकता है इस, ठीक है ना। और इसमें भी मजबूत रह सकता है चौथी तिमाही के हिसाब से, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इनका जो है इन्वेस्टेक का है। वहीं पे और भी बहुत सारी हैं। आईसीआईसी सिक्योरिटी की बात करेंगे तो इनको भी सीसी जो है कुल बिक्री में जो है लगभग 0.3% की उम्मीद है बढ़ोतरी की तिमाही दर तिमाही आधार पे। और वहीं पे पश्चिम युद्ध के कारण कमजोर आर्थिक और राजस्व अनुपात इनको दिख रहा है। टीसीवी में वृद्धि में देरी का स्थगन के कारण कुल बिक्री मतलब टीसीवी में जो है वृद्धि धीमी गति हो सकती है, ऐसी संभावना इनकी है। डॉलर राजस्व की बात करेंगे तो 6,617 मिलियन डॉलर रहने का इनका अनुमान है, जो तिमाही आधार पर तो स्थिर रहेगा और वार्षिक आधार पर जो है 2.5% की बढ़त दिखाएगा। रुपए में राजस्व की बात करेंगे तो 2.2% की वृद्धि दिखाएगा और वार्षिक आधार पर 14% की वृद्धि दिखाएगा। तो साल दर साल बेसिस पे इनको उम्मीद है कि थोड़ी बढ़िया रहेगा, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे राजस्व कम रहेगा। इनको राजस्व दिख रहा है 72,267 करोड़ रुपए के आसपास। मतलब इन्वेस्टेक से इनको राजस्व ज़्यादा दिख रहा है। इन्वेस्टों को दिख रहा है केवल जो है यहाँ पे 69,000 करोड़ रुपए का, और इनको दिख रहा है 72,000 करोड़ रुपए का। तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा रेवेन्यू दिख रहा है। साल दर साल बेसिस पे वहीं कह लीजिए 14% की ग्रोथ दिख रही है इनको। ये लग रहा है कि इस 2027 के Q1 में कंपनी 9 बड़े सौदे की घोषणा की है, और जिसमें वैश्विक एआई से रिलेटेड भी कई सारे जो हैं इस के ऐप के साथ जो है किया गया कई सारा समझौता है हुआ है। तो इस तिमाही में लगभग 9 से लेकर 11 अरब डॉलर के सौदे होने की उम्मीद है, जो कि वहीं बता रहा था पिछले में जो है 12 अरब डॉलर का हुआ था। तो उसी के हिसाब से उससे थोड़ा सा कम कह लीजिए ही डील यहाँ पे 11 से 12 मतलब 9 से 11 हज़ार को 9 से 11 अरब डॉलर का होने की संभावना यहाँ पे इनको दिख रही है। वहीं पे एबिटा मार्जिन में देखेंगे तो तिमाही आधार पर 150 पॉइंट का और वार्षिक आधार पे 90 बेसिस पॉइंट की जो है 70 बेसिस पॉइंट की गिरावट की संभावना है। मतलब थोड़ा सा कह लीजिए 1% से 1.5% के आसपास का मार्जिन में गिरावट की संभावना इनकी दिख रही है। मार्जिन लगभग 24% के आसपास इनका रह सकता है, ऐसी संभावना इनको जो है यहाँ पे दिख रही है, ठीक है ना। वहीं पे एबिटा की बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 17,000 करोड़ रुपए के आसपास का रह सकता है।
वहीं तिमाही आधार पे 4% की कमी और वार्षिक आधार पे 10% अधिक ये जो है इनको दिख रहा है, इस तरीके से देख सकते हो। वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट इनको 13,200 करोड़ रुपया का दिख रहा है, जो कि तिमाही आधार पे 4% बढ़त की संभावना है, और वार्षिक आधार पे भी यहाँ पे तिमाही आधार पे 4% कम रहेगा मतलब Q4 से, और साल दर साल बेसिस पे 3% की बढ़त इनको जो है दिख रही है, इस तरीके से यहाँ पे है। तो कुल मिला के कह लीजिएगा यहाँ पे इनको बढ़िया रिजल्ट आने की संभावना दिख रही है। वहीं पे HDFC सिक्योरिटी की भी बात करेंगे तो इनका भी वही है कि इनका भी अगर टोटल हम लोग देखेंगे तो राजस्व इनको भी 72,000 करोड़ रुपए का ही दिख रहा है। वहीं पे EBITDA में भी इनको जो है तिमाही आधार पे मतलब मार्जिन बढ़िया रहने की संभावना दिख रही है, ठीक है ना। वहीं पे मार्जिन में थोड़ी सी इनको भी गिरावट दिख रही है। वहीं पे देखेंगे प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट भी इनको भी वहीं 13,000 करोड़ रुपए के आसपास, 13,800 करोड़ रुपए के आसपास की दिख रही है। तो कुल मिला के HDFC सिक्योरिटी और ICICI सिक्योरिटी ये दोनों पॉजिटिव जो है रिपोर्ट यहाँ पे निकाल रहे हैं। सेंट्रम की भी बात करेंगे तो सेंट्रम भी यहाँ पे निकाल रहा है। सेंट्रम को भी वहीं 72,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू की संभावना है। वहीं तिमाही आधार पे जो है 2% की और साल दर साल बेसिस 14% की बढ़ोतरी की संभावना इनको दिख रही है। वहीं पे EBITDA की बात करेंगे तो EBITDA भी ठीक ठाक इनको दिख रहा है। और वहीं पे मार्जिन की बात करेंगे तो मार्जिन भी इनको थोड़ा सा दबाव में ही दिख रहा है, जैसे ICICI सिक्योरिटी का था, सेम टू सेम 24% रहने का इनका भी अनुमान यहाँ पे है। इनको भी अच्छा खासा ऑर्डर मिलने की संभावना है 9 से लेके 11 अरब डॉलर का। तो इसको देख लीजिएगा। नेट प्रॉफिट इनको भी वही 13,300 करोड़ रुपए के आसपास का दिख रहा है, जो कि तिमाही आधार पे 2.5% कम रहेगा और साल दर साल बेसिस पे 5% अधिक रहेगा। तो ये 3 जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं ये तो बिल्कुल आई हैं पॉजिटिव रिपोर्ट, इसमें कोई दिक्कत यहाँ वाली बात नहीं है। और भी कई सारी यहाँ पे आई हैं, ये भी ICICI सिक्योरिटी का ही है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। मोतीलाल ओसवाल की भी आई है, तो मोतीलाल ओसवाल ने कोई नंबर जारी नहीं किया, लेकिन इनको लग रहा है कि TCS की जो है तिमाही दर तिमाही ग्राहक वृद्धि स्थिर रहेगी, क्योंकि BFSI बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा उपभोक्ता में स्थिरता पाई गई है और इसकी भरपाई संचार क्षेत्र से हो जाएगी। तो इस तरीके से इनको भी लग रहा है कि विवेकाधीन खर्च में सतर्कता की वजह से जो है मतलब ठीक ठाक रिजल्ट इनका भी रह सकता है, जो बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए। मार्जिन में इनको भी गिरावट की संभावना दिख रही है, तो इसको आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हालांकि मैं कुल बताऊंगा। वहीं JM फाइनेंशियल की भी आई है, इसमें भी CC राजस्व में जो है 2% की 0.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जिसमें 30 आधार बिंदु BPS अंतर्राष्ट्रीय मतलब मुद्रा में जो है बढ़ोतरी की संभावना यहाँ पे दिख रही है। इनको भी क्रमिक आधार पे 1.5% का, वहीं 150 पॉइंट मतलब 1.5% बताता है कि मार्जिन में गिरावट की संभावना इनको भी दिख रही है। 8 से 10 अरब डॉलर का सौदे मिलने की इनको भी संभावना दिख रही है। तो कुल मिला के इनका भी वही न्यूट्रल टाइप का ही यहाँ पे है, ठीक है ना। एक यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का भी आया है, सेम टू सेम वहीं 24% मार्जिन रहेगा, मार्जिन में गिरावट की संभावना दिख रही है इनको। तो वही चीज़ यहाँ पे भी दोहरा के लिखा गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी AI क्या बता रहा है, AI की बात करेंगे तो AI भी वही चीज़ बता रहा है कि राजस्व स्थिर रहेगा और पिछली तिमाही के मुकाबले 0.3% की मामूली गिरावट दर्ज करेगा। मार्जिन में वही 1 से 1.5% की गिरावट दर्ज करेगा। और कुल ऑर्डर की बात करेंगे 7 से 11 अरब डॉलर का ऑर्डर मिलने की संभावना है इस कंपनी को, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। वहीं पे अगर कंपेयर करके टोटल हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितना कितना किसका आ रहा है, तो ICICI का 72,000 करोड़ राजस्व पे 13,600 करोड़ का नेट प्रॉफिट, मार्जिन 24% रहेगा। जेफ्रीज का 71,700 करोड़ रुपए पे 13,500 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, 24% का मार्जिन। सिटी का 71,800 करोड़ के राजस्व पे 13,500 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, 24% का मार्जिन। और विश्वविद्यालय अनुसंधान की बात करेंगे 69,500 करोड़ रुपए का राजस्व पे 14,000 मतलब करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को हो जाएगा, 25% की मार्जिन दिख रही है। तो यहाँ पे ये राजस्व तो कम मान रहे हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट की वजह से अच्छा दिख रहा है। कुल मिला के अगर रेंज की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 13,500 करोड़ रुपए से लेके 14,400 करोड़ रुपए का रेंज यहाँ पे दिया जा रहा है। इसी के बीच में कंपनी का नेट प्रॉफिट आ सकता है। मार्जिन की बात करेंगे, मार्जिन 23.8% से लेके 24.2% के आसपास का माना जा रहा है, मतलब 24.25% से लेकर 24.25% तक का मार्जिन रह सकता है। कुल मिला के रिजल्ट न्यूट्रल टाइप का ही आएगा, ऐसी संभावना मार्केट को यहाँ पे दिख रही है। बाकी और भी अगर डिटेल आप लोगों को चाहिए और भी ब्रोकरेज रिपोर्ट आएंगी तो आगे आप लोगों को बता दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।
कीजिएगा। डिविडेंड कितना देगी, तो डिविडेंड की बात करेंगे तो डिविडेंड कंपनी ने इस बार इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया। देखिए फाइनल डिविडेंड 31 रुपये का दिया था अभी मई में, 25 मई 2026 को रिकॉर्ड डेट एक्स डेट था बताया था। लेकिन इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने पिछली बार भी 11 रुपये का दिया था, उसके पिछली बार भी 11 रुपये का दिया था, बीच में एक स्पेशल डिविडेंड 46 रुपये का दिया। तो 2 बार इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने 11-11 रुपये का दिया था, तो इस बार भी 11 रुपये का ही डिविडेंड आने की संभावना है। हालांकि हो सकता है कि कंपनी इस बार बाय बाय कोई बाय कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रही है, तो हो सकता है डिविडेंड इस बार बढ़ भी जाए। आपको कितना लग रहा है कि कितना डिविडेंड देगी, कमेंट करके बताइएगा। और आपको नेट प्रॉफिट और मार्जिन का क्या अनुमान है, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।